हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, दिनेश पाल के दो फ्रेजेस थे, प्लीज बी इन्फॉर्म्ड दैट और प्लीज बी एडवाइज्ड दैट। तो उन्होंने क्वेश्चन किया था कि ये दोनों में क्या अंतर है, दोनों का हम लोग इस्तेमाल कब करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि प्लीज बी इन्फॉर्म्ड दैट और प्लीज बी एडवाइज्ड दैट, दोनों में क्या अंतर है, दोनों का हम लोग इस्तेमाल कब करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि ये इनफॉर्मल फ्रेजेस हैं, मोस्टली ये ऑफिशियल लेटर्स होते हैं और इसका हम लोग ऑफिशियल लेटर्स में इस्तेमाल किया जाता है। गवर्नमेंट जब कोई सूचना जारी करती है, गवर्नमेंट जब कोई एडवाइस जारी करती है और जब कोई अथॉरिटी, जब कोई लीगल अथॉरिटी, जब कोई ऐसी सूचना या कोई खबरें या कोई सलाह जारी करती है, जब कोई बताती है लोगों के लिए, तब ये इस्तेमाल किया जाता है प्लीज बी इन्फॉर्म्ड या प्लीज बी एडवाइज। तो दोनों में थोड़ा सा हम लोग अंतर समझते हैं और दोनों में क्या अंतर है, हम लोग इसका इस्तेमाल कब करेंगे। और जनरली ऐसे वर्ड्स, ऐसे फ्रेजेस का इस्तेमाल हम लोग स्पोकन में नहीं करते हैं, और नहीं करते हैं क्या, कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ये ऑफिशियल वर्ड्स हैं और बहुत कम यूज करते हैं। तो दोस्तों, समझते हैं कि हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियो में आखिर तक रहें, उसकी हर बात को समझिए और वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करें। तो दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि प्लीज बी इन्फॉर्म्ड दैट और प्लीज बी एडवाइज्ड दैट का हम लोग इस्तेमाल कब करेंगे, दोनों में क्या अंतर है, आखिर ये इस्तेमाल कब किए जाते हैं। तो मैं आपको इनको कुछ समझाता हूं, तो ध्यान दीजिए आप लोग। प्लीज बी इन्फॉर्म्ड दैट इज मोर पोलाइट देन दिस इज टू, इसको हम लोग दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट भी कह सकते हैं। तो प्लीज बी इन्फॉर्म्ड दैट और दिस इज टू इन्फॉर्म दैट दोनों सही है। दोनों का मतलब ये होता है कि यह आपको सूचना दी जाती है कि बोथ फॉर्मुलेशंस आर कॉमन एंड करेंट। प्लीज बी इन्फॉर्म्ड एट वर्क, इट्स वेरी ऑफिशियल। और जो प्लीज बी इन्फॉर्म्ड है वो बहुत ज्यादा ऑफिशियल माना जाता है और अधिकतर ये सरकारी दफ्तरों में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लीज बी इन्फॉर्म्ड। आई थिंक इन्फॉर्म्ड इज बेटर देन एडवाइज्ड, स्पेशली एज एडवाइज्ड कैरीज लीगल नोटिस। तो दोस्तों, यहां पर कहा गया है कि जो इन्फॉर्म्ड है वो एडवाइज से बेटर माना जाएगा, क्योंकि एडवाइज्ड कैरीज लीगल नोटिस। तो एडवाइस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई हमें लीगल नोटिस भिजवाना होता है, तब हमें एडवाइस का इस्तेमाल करना चाहिए, तब हमें प्लीज बी एडवाइज्ड बोलना चाहिए। और जनरली जब कोई सरकारी खबर देनी हो, कोई सरकारी सूचना देनी हो, तब हमें कहना चाहिए प्लीज बी इन्फॉर्म्ड। और आगे देखते हैं, दिस इज अ प्रोफेशनल वे टू गिव समवन सम इंफॉर्मेशन। ये एक प्रोफेशनल तरीका है किसी को कोई खबर देने का, कोई सूचना देने का। द फ्रेज इज ऑफन यूज्ड इन रिटन कम्युनिकेशन। ये जो फ्रेज है अधिकतर रिटन कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, स्पोकन कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल बहुत कम कहते हैं। लिखते समय इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, बोलते समय इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। इवन दो प्लीज बी इन्फॉर्म्ड दैट साउंड्स अ लिटिल बिट ऑड। हालांकि प्लीज बी इन्फॉर्म्ड बोलने में कुछ अजीब सा लगता है। प्लीज बी इन्फॉर्म्ड दैट साउंड्स अ लिटिल बिट ऑड, ये बोलने में अजीब सा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है बोलने में, इसी लोग इसको बोलने में कम यूज करते हैं, लिखने में ज्यादा यूज करते हैं। दोस्तों, आपने भी देखा होगा, जब हम लोग पत्र लिखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि अग्र समाचार विदित हो की। ये अधिकतर हम लोग लिखते हैं, लिखते समय कहते हैं अग्र समाचार विदित हो की, लेकिन बोलते समय आप लोग कभी नहीं कहते कि अग्र समाचार विदित हो की, आप कभी नहीं बोलते समय। तो यही बात यहां पर भी लागू हो रही है कि प्लीज बी इन्फॉर्म्ड और प्लीज बी एडवाइज्ड हमको रिटर्न में ही यूज करना चाहिए, स्पोकन में यूज नहीं करना चाहिए। और आगे देखते हैं, समझते चलते हैं। इसके एग्जांपल मैं कम ले रहा हूं, मैं आपको समझा ज्यादा रहा हूं। प्लीज बी एडवाइज्ड इज ए वार्निंग। प्लीज बी एडवाइज्ड एक प्रकार की वार्निंग है और अनाउंसमेंट एक प्रकार की अनाउंसमेंट है, घोषणा है। अबाउट समथिंग दैट इज हैपनिंग और इज गोइंग टू हैपन, कुछ होने वाला है या कुछ होगा, ऐसी कोई हम लोग घोषणा करेंगे, ऐसी कोई अनाउंसमेंट कहेंगे, तब हम लोग कहेंगे प्लीज बी एडवाइज्ड। दिस इज वेरी कॉमन टू हियर और सी इन पब्लिक प्लेसेस। ये अधिकतर हम लोग पब्लिक प्लेसेस में सुनने को मिलता है। प्लीज बी एडवाइज्ड दैट नोबडी विल गो आउट ड्यूरिंग द लॉकडाउन। जैसे हम लोग अधिकतर सुनते हैं, हम लोग
पुलिस वालों से वो कहते फिरते हैं, प्लीज बी एडवाइज दैट नोबडी विल गो आउट ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ये आपको सलाह दी जाती है कि कोई बाहर नहीं जाएगा, लॉकडाउन के दौरान कोई बाहर नहीं जाएगा। ये उनको वार्निंग दी जाती है, ये उनको अनाउंस किया गया है, ये एक प्रकार का वार्निंग है। अब दोस्तों अगला सेंटेंस देखो, प्लीज बी इन्फॉर्म्ड दैट द गवर्नमेंट हैज इशूड द गाइडलाइंस फॉर द लॉकडाउन। अगला सेंटेंस कह रहा है, प्लीज बी इन्फॉर्म्ड दैट द गवर्नमेंट हैज इशूड द गाइडलाइंस फॉर द लॉकडाउन। ये आपको सूचना दी जाती है कि सरकार ने लॉकडाउन के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू की है। ये एक ऑफिशियल बात कही गई है कि सरकार के द्वारा ये सूचना दी गई है कि लॉकडाउन के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। ये सूचना है, ये कोई वार्निंग नहीं है, ये कोई अनाउंसमेंट नहीं है, ये उनको ऑफिशियली बताया गया, उनको ऑफिशियली प्रोफेशनली बताया गया है कि ये सरकार के द्वारा एक गाइडलाइंस बनाई गई है उनके नियमों के लिए लॉकडाउन के दौरान। और आगे देखते हैं, ऑन ऑफिस नोटिस बोर्ड्स, अधिकतर ऑफिस नोटिस बोर्ड्स में एम्प्लॉइज आर लाइकवाइज इंस्ट्रक्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड और एडवाइज्ड। ऑफिस के नोटिस बोर्ड में भी इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, एज इन जैसे कि काइंडली बी एडवाइज्ड, वहां लिखा रहता है काइंडली बी एडवाइज दैट देयर विल बी अ स्पीच ऑफ आवर मैनेजर एट 11 AM ऑन वेडनेसडे। नोटिस बोर्ड में भी ऐसा लिखा रहता है, काइंडली बी एडवाइज्ड, काइंडली बी इन्फॉर्म्ड दैट देयर विल बी स्पीच ऑफ आवर मैनेजर एट 11 AM ऑन वेडनेसडे। मतलब बुधवार के दिन 11 बजे हमारे मैनेजर के द्वारा एक स्पीच होगी, ऐसा लिखा जाता है। प्लीज बी एडवाइज या प्लीज बी इन्फॉर्म्ड के बाद ऐसा लिखा जाता है। वाई नॉट रिड्यूस द पेसिव फॉर्म, इसका पेसिव फॉर्म क्यों ना हटा दें हम लोग। प्लीज बी एडवाइज लिखने की क्या जरूरत है, प्लीज बी इन्फॉर्म्ड लिखने की क्या जरूरत है, ये कोई जरूरत नहीं है ऐसा लिखने की, फालतू है। पेसिव फॉर्म एंड वी शुड से, और हमें कहना चाहिए देयर विल बी अ स्पीच ऑफ आवर मैनेजर। उससे अच्छा कि हम लोग ऐसा लिखे, देयर विल बी अ स्पीच ऑफ आवर मैनेजर एट 11 AM ऑन वेडनेसडे। बुधवार को 11 बजे हमारे मैनेजर के द्वारा एक भाषण होगा, एक स्पीच होगी, बस इतना ही इनफ है। इतना कहने की जरूरत ही क्या है, प्लीज बी इन्फॉर्म्ड दैट, प्लीज बी एडवाइज्ड दैट। तो दोस्तों इसको आगे समझाया गया कि ऐसा क्यों लिखा जाता है। वी वॉन्ट टू साउंड पोलाइट, हम पोलाइट होना चाहते हैं, एंड काइंड, हम अपनी बातचीत में पोलाइट और काइंड होना चाहते हैं। टू गिव एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और एडवाइस, किसी भी प्रकार की सूचना जारी करने के पहले, किसी भी प्रकार की सलाह देने के पहले हम लोग क्या होना चाहते हैं, विनम्र होना चाहते हैं, हम लोग बड़े काइंड होना चाहते हैं, यानी ऑफिशियली और प्रोफेशनली हम लोग उसको बहुत अच्छे बनना चाहते हैं। इस वजह से ऐसा कहा जाता है प्लीज बी इन्फॉर्म्ड और प्लीज बी एडवाइज्ड। दैट इज वाई वी यूज द वर्ड्स लाइक हियर बाय। इसलिए आपने देखा होगा लेटर्स में भी अधिकतर हम लोग यूज करते हैं हियर बाय, हियर बाय। तो दोस्तों आपने कभी बोला अपने मुंह से हियर बाय वर्ड, हियर बाय, हियर इन, हियर अंडर, कभी नहीं बोलते हम लोग, और हमारे मुंह से ये निकलता भी नहीं नेचुरली। लेकिन लिखते समय हम लोग हियर बाय लिख देते हैं, और कई बार तुम्हें पता भी नहीं होता कि हियर बाय का मतलब क्या होता है, नहीं, लेकिन बड़े मजे से हम लोग लिखते रहते हैं। उसी प्रकार प्लीज बी इन्फॉर्म्ड एंड प्लीज बी एडवाइज्ड भी हम लोग लिखते हैं, बोलते नहीं है। विच आर डिफिकल्ट टू से इन कन्वर्सेशन। देखो दोस्तों यही बात यहां पर बताई गई है जो कि बोलने में, कन्वर्सेशन में, बातचीत में बहुत मुश्किल है। बट डेफिनेटली कर्टेसी इज इंपॉर्टेंट, लेकिन कर्टेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन शिष्टाचार बहुत जरूरी है दोस्तों। शिष्टाचार बहुत जरूरी है, इसलिए तो हम लोग कहते हैं प्लीज बी इन्फॉर्म्ड एंड प्लीज बी एडवाइज्ड। नहीं तो हम लोग कुछ का कुछ बोल दें, एकदम चालू हो जाए बातचीत करने के लिए। तो रिटर्न फॉर्म में आप इसे लिखने की पूरी कोशिश करें। आगे और समझते हैं अ मीनिंगलेस फ्रेज। लोग तो इसको मीनिंगलेस फ्रेज मानते हैं। ये जो फ्रेज है बिल्कुल मीनिंगलेस है, अर्थहीन है। दैट प्रीफेसेस रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन को देता है। इट इज बेसिकली अननेसेसरी, जो आधारभूत तरीके से बिल्कुल जरूरी नहीं है। As one is engaged in the very act of advising when issuing a warning, जब कोई वार्निंग इशू करता है, imparting knowledge, जब नॉलेज देता है, और गिविंग एडवाइस, या फिर कोई सूचना देता है या कोई सलाह देता है। प्लीज बी एडवाइज्ड इज इश्यूड एक्सेसिवली बाय द पीपल इन लॉ इन्फोर्समेंट।
तो अधिकतर लोगों के द्वारा प्लीज बी एडवाइज्ड का इस्तेमाल किया जाता है लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, किसी कानूनी बात के लिए, एंड सम टाइम्स बाय दोज हु बिकेम सीरियस अबाउट लाइफ एट वेरी लेट एज, और उन लोगों के द्वारा जो अपने जीवन में बड़े गंभीर हो गए हैं और थोड़े बड़े हो गए हैं। बड़े बोलते तुम तो आजकल बड़े बड़े हो गए और सयाने हो गए। जब लोग बड़े हो जाते हैं और अपने जीवन के प्रति गंभीर हो जाते हैं तब वो इस प्रकार के फ्रेजेस का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, प्लीज बी एडवाइज्ड एंड प्लीज बी इन्फॉर्म्ड। और हम जैसे लोग जिनको हम लोग मान सकते हैं कि आज के युवा के लोग सिंपली कह देते हैं बिना किसी लाग लपेट के, प्लीज बी एडवाइज्ड और प्लीज बी इन्फॉर्म्ड के बिना ही हम लोग ऐसा बोल देते हैं। तो दोस्तों इट्स ग्रामेटिकल राइट, ये ग्रामेटिकल राइट है, बिल्कुल ग्रामेटिकली राइट है। प्लीज बी अवेयर, इसको हम लोग 3 तरीके से कैसे कह सकते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। इट्स रियली ग्रामेटिकल राइट, प्लीज बी अवेयर दैट द क्लास विल बी कैंसिल्ड ड्यू टू पावर कट। कृपया सचेत रहिए कि पावर कट की वजह से क्लास नहीं रहेगी। पहला तरीका, प्लीज बी अवेयर दैट द क्लास विल बी कैंसल्ड ड्यू टू पावर कट। यू कुड ऑल्सो से, आप ऐसा भी कह सकते हैं, फॉर योर इंफॉर्मेशन द क्लास विल बी कैंसल्ड ड्यू टू पावर कट। आपको मैं सूचना दे दूं कि पावर कट की वजह से क्लास बंद रहेगी, क्लास कैंसिल रहेगी। तीसरा तरीका, प्लीज बी इन्फॉर्म्ड दैट द क्लास विल बी कैंसिल्ड ड्यू टू पावर कट। आपको सूचित किया जाता है कि पावर कट की वजह से क्लास बंद रहेगी। दोस्तों ये थे प्लीज बी इन्फॉर्म्ड एंड प्लीज बी एडवाइज्ड का डिटेल्स और उसका एलेबोरेशन। तो मिस्टर दिनेश पाल, मुझे उम्मीद है कि आपको अब डाउट नहीं रहेगा कि जब भी हमको यूज करना है कि प्लीज बी इन्फॉर्म्ड या प्लीज बी एडवाइज्ड को हम लोग शॉर्ट में कैसे समझेंगे। तो कुल मिला के ये फॉर्मल यूज है, पूरा का पूरा फॉर्मल यूज है, बहुत कम यूज करते हैं, ऑफिशियली प्रोफेशनली यूज किया जाता है। और जब हमें सामने वाले को वार्निंग देना हो, कोई बात अनाउंस करना हो, तब हम लोग यूज करेंगे प्लीज बी एडवाइज्ड। और सामने वाले को हम लोग कोई बात पोलाइटली, काइंडली और प्रोफेशनली, ऑफिशियली तरीके से कहना चाहते हैं, बड़े मैनर में विनम्रता से हम लोग कहना चाहते हैं, तब हम लोग प्लीज बी इन्फॉर्म्ड यूज कर सकते हैं। ये बातें 2 चीजें हमारे सामने क्लियर हुई, लेकिन ये स्पोकन में यूज नहीं किया जाता है, ये जनरली रिटर्न में इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि हर कोई इस प्रकार के डाउट को समझ जाए और अगली बार लिखते समय बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सके। अपने डाउट को संपन्न करें, अपने डाउट पूछें, उसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि लॉकडाउन में हमको बहुत कुछ सीखना है। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आने वाला हूं जिसमें आपके भी डाउट रहेंगे, मेरे डाउट रहेंगे। ओके, तो मिस्टर दिनेश पाल, मुझे उम्मीद है कि आपको आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम लोग प्लीज बी इन्फॉर्म्ड का भी यूज करेंगे और प्लीज बी एडवाइस का भी यूज करेंगे। ओके, अपने डाउट को संपन्न करें दोस्तों, क्योंकि लॉकडाउन में हमको बहुत कुछ नया सीखना है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।